श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराका जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। अगले दिन हम पढ़ चुके हैं जायांग पुष्प का मादा जननांग। अगले दिन का पढ़ चुके हैं, उसके बाद कल भी पढ़े थे। एक सामान्य जायांग का अनप्रस्थ काट, ये भी पढ़ चुके हैं। आज है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना। बीजांड का ये चित्र है। बीजांड ये हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत, बीजांड वृंत। उसके ऊपर है ये संवहन पूल। संवहन पूल, संवहन पूल।
उसके बाद ए भाग है निभाग, निभाग ए है ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। ये हैं सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं और ध्रुवीय केंद्रक। इसके पीछे है ये है अंड समुच्चय है, अंड समुच्चय यहाँ होगा, ये है अंड समुच्चय। उसके बाद है ये हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। उसके बाद ए है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। उसके बाद ए हैं प्रतिमुखी, प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ए हैं अध्यावरण, अध्यावरण। उसके बाद ए भाग है बीजांडकाय, बीजांडकाय। उसके बाद यह चित्र है बीजांड की, बीजांड की लंबवत काट का लंबवत काट का लंबवत काट का रेखीय रेखीय प्रदर्शन। ये है बीजांड की संरचना, जिसमें से ये बीजांड इसके ऊपर का भाग है, बीजांडकाय है। उसके बाद ये दो भाग परत होते हैं, उसी को कहा रहा अध्यावरण। और ये हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये हैं भ्रूण कोश, ये पूरा भाग बना हुआ है, ये हैं भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। ये हैं बीजांड द्वार, ये भाग हैं इसके, ये हैं बीजांड द्वार। उसके बाद ये बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा हुआ होता है, बीजांड वृंत द्वारा यह जुड़ा हुआ भाग होता है। उसके बाद ये है संवहन पुल, दूसरी जो लाइन लकीर बनी हुई है ये है संवहन पुल,
ये ध्रुवीय कोश केंद्रक और सहायक कोश का है, दोनों इसके पीछे यहाँ पर होगा अंड समुच्चय यहाँ पर। उसके बाद सबसे ऊपर का भाग है निभाग। बीजांड की संरचना देख लीजिए। बीजांड एक छोटी सी संरचना है। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो बीजांड वृंत द्वारा, जो बीजांड वृंत के द्वारा है। यह बीजांड एक छोटी संरचना है जो बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा हुआ होता है। बीजांड का वह भाग, बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड वृंत, जिससे बीजांड वृंत क्या आता है, जुड़ा हुआ भाग होता है। ए भाग बीजांड वृंत के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। नाभिका, जैसे ए भाग हैं, ए और ए भाग, नाभिका, नाभिका कहलाता है। ए दोनों भाग नाभिका कहलाता है। बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग, बीजांड के भीतर का अधिक से अधिक भाग जो मृदुतकीय कोशिकाओं का यह भाग बना होता है, इसी को कह रहा है। मृदुतकीय कोशिकाओं का यह भाग बना हुआ होता है। बीजांड काय कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांड काय कहलाता है। उसके बाद उसी में और भी है, बीजांड काय एक, ए भाग, बीजांड काय एक या दो अध्यावरणों से ढका होता है। यहाँ पर लिखा हुआ अध्यावरण। बीजांड काय एक या दो अध्यावरणों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है या ढका होता है, जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? अध्यावरण कहते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को, यह अध्यावरण बीजांड को एक छोटे से रंध्र को छोड़कर, ए भाग, एक छोटे से रंध्र छिद्र को छोड़कर चारों ओर से घिरा होता है। बीजांड का एक चारों तरफ से एक छोटा सा छिद्र छोड़कर जो चारों तरफ से यह घिरा हुआ होता है, यानी बंद होता है। इस रंध्र को बीजांड द्वार, इस रंध्र को क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वारा सिरे के ठीक ऊपर, बीजांड द्वार के सिरे के ठीक ऊपर, ठीक ऊपर विपरीत दिशा में स्थित भाग में स्थित निभाग कहलाता है। एक है बीजांड द्वारा जुड़ा हुआ, बीजांड के ठीक विपरीत यानी इसके ऊपर भाग जो है निभाग कहलाता है। इसी को बता रहा है। बीजांड काय के मध्य में, यानी बीजाय कांड के मध्य में एक थैली नुमा संरचना होती। ये भाग जो बना हुआ बीजाय कांड के बीच में एक थैली नुमा संरचना होती है जो भ्रूणकोश कहलाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक थैली नुमा संरचना होती है जो भ्रूणकोश कहलाती है या कहते हैं। इसे मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। इसे मादा युग्मोद्भिद भी कहा जाता है। ये है बीजांड की लंबवत काट का रेखीय प्रदर्शन। इसको यलयस, बीजांड द्वार को लंबाई में, न कि बीच में, ऊपर की तरफ लंबाई में काटा गया। यलयस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, बीजांड द्वार वही है, लंबवत काट का रेखीय प्रदर्शन में दिखाया गया है कि बीजांड की संरचना में क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, वही है। फिर एक बात सुन लीजिए, बीजांड की संरचना। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा हुआ है। बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड वृंत जुड़ा हुआ है, बीजांड वृंत के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसे नाभिका या हाइलम कहते हैं। ये भाग नाभिका या हाइलम कहलाता है। बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग मृदुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ होता है। बीजांड या बीजांडकाय कहलाता है। बीजांडकाय एक या दो, बीजांडकाय एक या दो
अध्यावरणों के द्वारा ढका हुआ होता है, जिन्हें अध्यावरण या बीजांड कहते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को एक छोटे से रंध्र को छोड़कर चारों ओर से घिरा होता है। छोटा सा रंध्र छोड़कर बाकी चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। इस रंध्र को बीजांड द्वार कहते हैं। इसके विपरीत में ठीक ऊपर निभाग, चालाजा वाला भाग कहलाता, उसी को बता रहा है। बीजांड काय के मध्य में एक छोटी सी थैली नुमा संरचना होती है, जिसे भ्रूणकोश कहा जाता है। इसे मादा युग्मोद्भिद भी कहा जाता है।